Welcome in this video, learn Python coding. Today we will discuss the string. What is the string? Before that, built-in data types. Built-in data types क्या होते हैं Python programming में? Built-in data types are the collections और the sequences होती हैं. तो Python में कौन कौन से built-in data types हैं? जैसे string एक built-in है, list होती है, range होती है, tuple होता है, set होता है और dictionary होती है. इसके साथ साथ बिल्ट इन डेटा टाइप्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर द प्री डिफाइंड क्लासेस इन द पाइथन दैट आर द यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डेटा. तो आज हम पढ़ेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स स्ट्रिंग. तो इस वीडियो में मैं पूरा स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करूंगा. स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के कैसे हम डिफाइन करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, और कैसे हम स्ट्रिंग की स्लाइसेस को निकालते हैं, और स्ट्रिंग को हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग के. तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि व्हाट इज द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल. व्हाट डू मीन बाय दैट? कि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है. जैसे कि ये एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को अगर हम बात करते हैं ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है. लेकिन अगर हम इसके कैरेक्टर्स को आगे पीछे करते हैं या चेंज करते हैं तो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा. देयरफॉर इट इज कॉल्ड द इम्यूटेबल. ये म्यूटेबल नहीं है, ऑर्डर्ड है. जिस ऑर्डर में रखी हुई है उसी ऑर्डर में इसका मीनिंग होता है. डिफाइन यूजिंग द आइदर सिंगल कोट और डबल कोट. यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग को आइदर डबल कोट के अंदर रखते हैं या सिंगल कोट के अंदर हम इसको रखते हैं. किसी भी स्ट्रिंग को जो डिफाइन करते हैं वो आगे हम देखेंगे. ए स्लाइस इज ए सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट. तो एलिफेंट में अगर है तो इट मीन्स जो स्लाइस होती है इट इज ए सब स्ट्रिंग. सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग कह सकते हैं हम. जैसे हम ANT एक अलग से ले लेते हैं ANT. तो ANT इज ए स्लाइस ऑफ एलिफेंट. यानी कि हम कह सकते हैं इट इज ए सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल एक हमने एक एस वेरिएबल लिया. तो एस वेरिएबल में अगर हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं तो उसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं, उसके बाद में वो वेरिएबल में स्टोर हो जाती है. या हम सिंगल कोट नेक्स्ट वाले में और या सिंगल कोट को हम यूज करके उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं एस वेरिएबल में. जैसे नेक्स्ट में हमने लिया है एक नेम. नेम में स्मिथ. स्मिथ को हमने डबल कोट में लिखा है तो ये स्ट्रिंग हमने नेम वेरिएबल में स्टोर कर दिया है. प्लेस वेरिएबल के अंदर हमने लंदन सिंगल कोट से, तो ये भी एक्सेप्टेबल है. और रेंट, RENT, रेंट, ये एक वेरिएबल है. वेरिएबल में हमने डबल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं, चाहे वो करेक्टर है चाहे न्यूमेरिकल है, वो वैल्यू सिर्फ करेक्टर ही कहलाती है. तो ये अभी जो है स्ट्रिंग है, करेक्टर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है. तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं एड्रेस विद स्पेसेस. डबल कोट्स के अंदर जितना भी हमारे नंबर ऑफ सीक्वेंस करेक्टर लिखे हुए हैं वो सारे क्या होंगे, एक स्ट्रिंग ही कहलाएंगे. ठीक है. तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं. इसी एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं विद हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग इंडेक्सिंग चार्ट, क्योंकि ये बहुत समझना ज़रूरी है. किसी भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, स्ट्रिंग की वैल्यू निकालने के लिए, स्ट्रिंग को करेक्टर को देखने के लिए, तो उसकी हमारी पोजीशन, हर करेक्टर की एक इंडेक्सिंग वैल्यू होती है. उस इंडेक्सिंग वैल्यू से ही हम करते हैं. जैसे स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हमने पाइथन लिखा है, तो ये पाइथन s में जाके स्टोर होगा कितने बाइट में. ये करेक्टर है 1 2 3 4 5 6. 6 करेक्टर हैं, तो हर करेक्टर के लिए सपोज 1 बाइट लगती है. तो यहाँ हमें कितने बाइट चाहिए, 6 बाइट चाहिए. तो 6 बाइट में ये स्टोर होगा. तो 6 बाइट में स्टोर होगा और हर बाइट की एक इंडेक्सिंग वैल्यू होगी, लॉजिकल होगी ये वैल्यू. तो इस लॉजिकल वैल्यू से हम निकाल सकते हैं. वैसे तो किसी भी ब्लॉक का या किसी भी मेमोरी ब्लॉक का सपोज 1 बाइट है, तो उस बाइट का एक एड्रेस होता है. तो वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. एड्रेस उसकी एक वैल्यू होती है और उसका एक लॉजिकली नेम होता है. ठीक है.
तो यहाँ पर हमारी इंडेक्सिंग है, अगर हम पाइथन लिखते हैं तो पी ये पहला करेक्टर है, वाई दूसरा है, टी तीसरा है, एच चौथा करेक्टर है, जीरो है, हम इस टाइप से 1 2 3 है। लेकिन इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो आपको याद रखना है, वो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। इसकी एक निगेटिव इंडेक्सिंग होती है जो बैक टू फर्स्ट चलती है, यानी कि बैकवर्ड साइड से, जिसमें कि लास्ट का जो करेक्टर होता है वो -1, क्योंकि -0 कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इस वजह से जी हम -0 नहीं लेंगे, -1 से स्टार्ट होती है, -2 -3 -4 -5 -6, इसको हम करके देखेंगे। ठीक है, तो और पॉजिटिव जो है वो 0 से लेके 5 तक, अगर 6 करेक्टर हैं तो 0 से 5 तक होगी, 10 करेक्टर होंगे तो 0 से 9 होगी, 100 करेक्टर होंगे तो 0 से 99 होगी, 35 करेक्टर होंगे तो 0 से 34 होगी। तो ये करेक्टर की सीक्वेंसिंग है। तो सिंपली अगर हम प्रिंट एस कर देते हैं तो इस ये डिनोट करता है कि एक स्ट्रिंग जिसमें कि 6 करेक्टर हैं वो सारे का सारा डिस्प्ले करेगा यहाँ पर, यानी कि पाइथन लिखेगा। दूसरा कि अगर हम इंडेक्सिंग वैल्यू देते हैं, इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ देते हैं, तो इंडेक्सिंग वैल्यू की S0, तो S0 में क्या प्रिंट करना चाहिए, जो इंडेक्स की वैल्यू होगी S0 पर जो है वो क्या रखा हुआ है, P रखा हुआ है, तो यहाँ वैल्यू सिर्फ P प्रिंट करेगा। एक से ज़्यादा करेक्टर कराने हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ देखिए प्रिंट S2, यानी कि पॉजिटिव 2 है तो 2 पे क्या रखा हुआ है, T रखा हुआ है, T रखा हुआ है, तो T प्रिंट होगा। अब -2, अब P -2, अब देखिए रिवर्स ऑर्डर में जो हमारी नंबरिंग होती है वो माइनस में होती है, -2, तो -2 यहाँ पर 2 नहीं है, -2 है, तो -2 में क्या है, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है -2 यानी कि 0 हमारा लिखेगा। ठीक है, इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये पाइथन P T एंड O, देखिए एज फुल स्ट्रिंग, ये यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसको अपन 0 समझिए, तो प्रिंट 0 P आ गया, और S2 है T वैल्यू होगी और O वैल्यू होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सिंपली यहाँ पे एक ही करेक्टर है, अगर हमें एक से ज़्यादा करेक्टर इंडेक्सिंग देनी हो, कि जैसे 2 से हमें 4 तक के करेक्टर अगर हमें रीड कराने हैं या डिस्प्ले कराने हैं, तो हम कैसे करेंगे उसको आगे देखते हैं। उसको लिखने का तरीका सिर्फ ये होता है, इंडेक्सिंग में एस और हमारा एक कॉलन होता है, और कॉलन के जो स्टार्टिंग की एक वैल्यू होती है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है और सेकंड कहाँ एंड होगा, तो कॉलन से हम इंडेक्सिंग में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आगे देखते हैं, जैसे हेलो ब्रदर लिखा है, इसकी इंडेक्सिंग है 0 से 12, तो कितने करेक्टर हुए इसमें, 13 करेक्टर हैं टोटल, 13 करेक्टर हैं, और 13 करेक्टर हेलो, एच जो है वो 0 इंडेक्सिंग है, ई की 1 इंडेक्सिंग है, और इससे इसे आर से 12 इंडेक्सिंग है। अगर निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो ये माइनस रिवर्स ऑर्डर में होगी, -1, आर जो -1 होगा, ई -2 होगा, तो बैक टू फ्रंट आएगा। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, इससे हम डिफरेंट करेक्टर्स निकाल कर देखते हैं। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे इनको करेक्टर को कैसे करते हैं। अगर एक मैंने पहले बताया था कि स्ट्रिंग की अगर सीक्वेंस सब स्ट्रिंग निकालनी है, या स्ट्रिंग का कोई हमें स्लाइस निकालना है, तो उसकी इंडेक्सिंग जो रीड होती है वो कॉलन कॉलन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। तो इसके इंडेक्स में लेफ्ट में जो स्टार्टिंग इंडेक्सिंग होती है, और इसमें एंड इंडेक्सिंग होती है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, कि जैसे इसमें लिखा हुआ है इंडेक्सिंग 1 से लेके 4 तक, तो 1 से 4 तक एक बात ध्यान रखिए, बहुत ही इसमें कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इसको ध्यान रखिए, क्या 1 से 4 तक के करेक्टर को करेगा, ए 1 2 3 4, या कुछ और होगा, कुछ और होगा, और वो कुछ और क्या होगा बस उसको समझने की ज़रूरत है, फिर आप अपने पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, एस आई जे, तो यानी कि आई क्या है, स्टार्टिंग, जे इज द एंड इंडेक्सिंग है, लेकिन करेक्टर कौन से प्रिंट करेगा, यहाँ से देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्टार्ट्स एट एस आई,
एस आई से तो स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग मेरी ये है, लेकिन एंड क्या होगी स्ट्रिंग की, वो j-1 होगा। यहाँ पे लिखा j है, लेकिन स्ट्रिंग कहाँ तक की लेगा, j-1। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऊपर ऊपर देख लेते हैं। तो 1 से लेके, और यानी कि 1 से लेके चलेगा, यानी कि 4-1, और 4-1 यानी कि 3। तो 1, 2 और 3 करेक्टर जो होंगे, 1, 2, 3, यानी कि अगर इंडेक्सिंग स्टार्ट और एंड दे रखा है, तो एंड वाला इंडेक्सिंग एक कम तक चलता है, तब हमारी वैल्यू देता है। क्यों, हमारी 0 से स्टार्टिंग है यहाँ पे, तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ये जो एंड इंडेक्सिंग जो लिखते हैं हम, वो एक कम लेता है। तो 1, 2, 3, तो अब 1, 2, 3 है, तो करेक्टर, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक एक पे इंडेक्सिंग पे ई रखा है, 2 पे इंडेक्सिंग पे एल रखा है, 3 पे एल रखा है। 4 को नहीं लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डिफाइंड है कि जो भी जे आई स्टार्टिंग और जे एंड है, तो करेक्टर जो प्रिंट होंगे वो j-1 तक के प्रिंट होंगे। बात समझ गए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, एस मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3-10, ठीक। तो 3-10 का मीनिंग है कि 3 इंडेक्सिंग वाला, 4 इंडेक्सिंग वाला, 5 इंडेक्सिंग, 6, 7, 8, 9, क्योंकि यहाँ एक 10-1 रहेगा, तो ये वाला प्रिंट करेगा। इसका प्रिंट करेगा क्या, 3 से IO_BROT, तो ये टी तक करेगा। बात समझ गए। अब नेक्स्ट इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको समझिएगा कि एस, अगर स्ट्रिंग में जो मैंने बोला है कि अगर एक स्ट्रिंग है और स्टार्टिंग इसकी स्लाइस निकालनी है, स्टार्टिंग यहाँ से और एंड यहाँ से, तो एंड वाला अगर दिया हुआ है और ये वैल्यू नहीं दी है, देखिए इस थर्ड लाइन में अगर वैल्यू नहीं दी है, तो इस केस में क्या होगा, स्टार्ट जो अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट 0 से करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग ही 0 से स्टार्ट हो रही है, और एंड कहाँ से करेगा, j-1, यानी कि j-1 से करेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी अंडरस्कोर से लिख सकते हैं, S0j, यानी कि 0 से j-1 तक। ठीक, बहुत केयरफुली समझना है। अगर एस में, अगर आपका जो ये है एस है, और एस में क्या कर दिया आपने, स्टार्टिंग वाली तो इंडेक्सिंग आपने दे दिया, आई दे दिया, लेकिन इसका लास्ट का इंडेक्सिंग नहीं दिया। तो लास्ट का इंडेक्सिंग में क्या करता है कि ये लास्ट तक जाएगा स्ट्रिंग के, यानी कि आई से तो स्टार्ट करेगा, एंड एट S-1, लेंथ जो भी होगी, उसकी जो भी लेंथ होगी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग उससे एक कम तक जाएगा। अब लेंथ कैसे निकलते हैं, वो ln का एक फॉर्मूला है, LEN करते हैं, तो s, तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, 13, तो यानी कि 13-1 तक ये स्ट्रिंग जाएगी। यानी कि i का अगर मेरा यहाँ पर s, और मैं यहाँ पे डाल देता 9, और ये मेरा इसमें मैं लास्ट का नहीं देता हूं, तो ये कहां तक चलेगा, 9 से लेके जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे एक कम, ये जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे एक कम। तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 13, और 13-1 यानी कि 12 तक, 12 तक। इनडायरेक्टली आप समझिए कि अगर लास्ट का एंडिंग इंडेक्सिंग नहीं दिया हुआ है, तो स्ट्रिंग के लास्ट तक प्रिंट करेगा, लास्ट करेक्टर तक प्रिंट करेगा। अगर स्टार्टिंग का इंडेक्सिंग नहीं दिया है, तो ये कहाँ तक प्रिंट, 0 से स्टार्ट करेगा, यानी कि बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा। ठीक है, हमने समझा एस का एक एग्जाम्पल लेके, SIJ होगा तो स्ट्रिंग क्या प्रिंट होगी, स्लाइस क्या प्रिंट होगी। अगर सेकंड में हमने देखा, थर्ड, 1, 2 थर्ड लाइन में हमने देखा कि अगर इंडेक्सिंग स्टार्ट इंडेक्सिंग नहीं दिया हुआ है, लास्ट का दिया हुआ है, तब क्या होगा। और हमने देखा फोर्थ में, अगर स्टार्टिंग इंडेक्सिंग दिया हुआ है लेकिन लास्ट का इंडेक्सिंग नहीं दिया हुआ है, एंड इंडेक्सिंग नहीं दिया है, तब स्लाइस क्या होगी। तो अभी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे S0-4 है, तो S0-4 तो स्टार्ट तो 0 से होगा, लेकिन ये एंड किससे होगा, 4-1,
यानी कि 3 तक जाएगा। तो प्रिंट क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा और 3 प्रिंट होगा। ठीक है, तो 0 1 2 एंड 3, तो HELL ये आपका प्रिंट होगा। इसी के साथ हमारा दूसरा ये हम देखते हैं 6 to 8। अगर हमारा 6 to 8 है तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पर हमारा 8 तक जाएगा, तो एक कम लेगा 7 तक, यानी कि 6 और 7 को प्रिंट करेगा। ये BR कर दिया। अगर ये 7 तक जाता है तो ये कितना प्रिंट करेगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और 7 - 1 से तक प्रिंट करेगा, यानी कि H 7 - 1 तो 6 होता है, तो 0 0 1 2 3 4 5 6 को प्रिंट करेगा। तो ये हो गया। अगर हमारा स्टार्टिंग का 9 दिया है, स्लाइस देखना है, स्ट्रिंग का स्लाइस स्टार्टिंग 9 दिया हुआ है, बाकी का नहीं दिया हुआ है, तो ये 9 से स्टार्ट करेगा। 9 क्या है, ये T है और लास्ट तक जाएगा, यानी कि R तक, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे एक कम। ठीक है, अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे S इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब आप इसको खुद से एक बार करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे S लिख दिया है तो क्या आएगा, हेलो पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। 0 पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और 0 to 5 यानी कि 0 1 2 3 एंड 4, 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी डेफिनेशन में 5 - 1 4 तक। ठीक, ये प्रिंट करेगा। न्यू स्ट्रिंग हमने करना है, तो H मेरा ये एक क्या है, H एक करेक्टर है जो डबल कोड में, उसके साथ मुझे ऐड करना है ये इंडेक्सिंग। तो ये इंडेक्सिंग मैंने किया, S 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा, यानी कि 0 वाला प्रिंट नहीं करेगा, 1 से लेके, और जो भी इसकी इंडेक्सिंग होगी, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 एंड एक स्पेस है 6 और 7 8 9 10 11 और 12 तक है हमारा। तो टोटल हमारे 12 हैं, तो टोटल मेरा 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा ये। तो H मेरा क्या है, स्मॉल, तो यहाँ बेसिकली स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। तो H आएगा और 1 से स्टार्ट होगा, बाकी का ये लिखेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। न्यूज़ में प्रिंट क्या करेगा, HELLO स्पेस WORLD वर्ल्ड। तो वर्ल्ड हमारा आ गया, तो यानी कि H को इसमें जो कैपिटल था वो हमने फर्स्ट लेटर को H स्मॉल ले लिया, बाकी के सेकंड से हमने प्रिंट करा दिया, स्ट्रिंग स्लाइस। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। काउंट वोवेल्स इन ए नेम। वोवेल्स आप जानते हैं, AEIOU ये वोवेल्स होते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल स्ट्रिंग है SMIT जॉन, तो कैसे निकालोगे आप, तो सिंपल एक लॉजिक लगाओगे कि पहले करेक्टर का कंपैरिजन किससे करोगे, कि क्या इसमें वो करेक्टर तो नहीं है, इसको चेक करोगे, नहीं है, तो अब इसके बाद में दूसरा इनके काउंटर लगा दोगे, इनके जो है AEIO के काउंटर लगा दोगे, जब भी आ जाएगा तो उसमें एक प्लस कर दोगे। तो इसके बाद हम कहते हैं M को चेक करते हैं, क्या M AEIOU में है, वो कहता नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। फिर I को आएगा, I क्या एग्जिस्ट करता इसका पार्ट है, तो कहता है, तो उसको क्या है 1 कर देगा, 1 कर देगा उसका। फिर T, क्या T है, वो कहेगा नहीं है। स्पेस, वो कहेगा नहीं है। J, वो कहेगा नहीं है। O को जैसे ही आएगा तो इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है। N आपका नहीं है, तो इस टाइप से जो काउंटर है उस काउंटर को प्रिंट कर देगा। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। जैसे प्रोग्राम को देखिए, इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया है नेम, इस नेम वेरिएबल से हमने एक इनपुट ले लिया है, यूजर इनपुट। आपने यूजर इनपुट में डाल दिया है SMITNJON, जॉन डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में हमने लगाया काउंट एक वेरिएबल है जिसमें एक इनिशियल वैल्यू 0 डली हुई है। ठीक है, 2 लाइन कंप्लीट हो गई, 1 2। थर्ड लाइन में क्या है, ये एक लूप है। लूप को मैंने सेपरेट एक वीडियो में बताया है, उसको आप समझ सकते हैं। लूप की बेसिकली क्या होता है, एक ही काम को किसी काउंटर के थ्रू बार बार करना, हमारा लूप कहलाता है।
ये फॉर लूप लगाया है। स्टार्ट फॉर लूप क्या है, और इसमें एक मैंने किया इन क्या है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर किसी एक सेट के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्ट हैं और किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके देखना है कि क्या ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, तो हम कहते हैं इज दिस इन दिस। तो ये हम करके, ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर को मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ हुआ एक फॉर लूप लगाया प्लस एक मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया। मेंबरशिप ऑपरेटर जो हम रिपीटेंटली यहाँ पर वर्क कर रहे थे स्मिथ के सारे करेक्टर को चेक करने के लिए ए ई आई ओ यू में, तो हमने उसको चेक किया। तो अब नेम जो है, नेम डॉट लोअर कर दिया इसको। लोअर एक क्या है, ये एक स्ट्रिंग का एक मेथड है जो स्ट्रिंग होती है उसको लोअर में चेंज करने के लिए। जैसे हमारा यहाँ पे एस बड़ा है, जे बड़ा है, तो सबको वो स्मॉल में कर देगा। ठीक, आ गया। तो एक सेट बन गया हमारा SMIT जॉन, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर चेक करना है करेक्टर वाइज करेक्टर। तो अब एक नेक्स्ट लाइन है 3, ये फोर्थ लाइन है। फोर्थ लाइन है कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी मैंने डिस्कस अलग वीडियो में किया है, इफ कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे करते हैं। तो इफ सी एच कहाँ से आएगा, यहाँ से पहले करेक्टर को उठाएगा, एस को करेक्टर को उठाएगा, एक्स एस करेक्टर को यहाँ से उठा के ले जाएगा। एक बार मैं कर के दिखाऊंगा, फिर आप करना है। एस करेक्टर को फिर यहाँ पे रखेगा, पहले करेक्टर को, जैसे पहला करेक्टर है, दूसरा है, तीसरा उठाएगा, तो अभी मैंने पहला करेक्टर ही लिया है। तो अब इस एस को यहाँ रखेगा, एस सी एच एक वेरिएबल है, उसमें डाल दिया एस में। अब एस को करेगा क्या, एस ये बोलता है क्या एस एक स्ट्रिंग है ए आई ओ मतलब वोवेल्स का स्ट्रिंग, तो क्या एस AEIOU में है, वो कहेगा है। तो क्या करेगा, काउंटर बढ़ा देगा, काउंटर काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। क्या, काउंट इज इक्वल टू, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसका मीनिंग ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट। ये हमारा शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको समझना है। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस, इसका मीनिंग, तो काउंटर क्या था, 0, और ये कहता है एस इसके अंदर नहीं है, तो 0 का 0 ही रहेगा, काउंटर नहीं बढ़ेगा। फिर से फॉर लूप में जाएगा यहाँ पर, और फॉर लूप में जाके फिर से नेक्स्ट करेक्टर को देखेगा, अब एम को देखेगा। अब ये जो एम करेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर लेगा, तो फॉर लूप क्या करेगा कि सारे स्मिथ के सारे करेक्टर को एक एक लेके करेक्टर में डालेगा, उस करेक्टर को कंडीशन के थ्रू उसमें चेक करेगा क्या AEIOU में है। अगर वो मिल जाता है तो वो काउंटर बढ़ाता चला जाएगा, और काउंटर बढ़ाने के बाद जो भी काउंटर आएगा लास्ट में, जो फिर ये फिफ्थ हो गई, और ये सिक्स्थ लाइन जो है क्या करेगा, इसको सिक्स्थ लाइन को क्या करेगा, टोटल वोवेल्स जो काउंट वेरिएबल में जितने भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस केस में कितने प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि 2 ही उसको फाइंड आउट हुए। तो इसमें है काउंट वोवेल्स इन ए नेम। तो ये प्रॉब्लम क्या थी, काउंट वोवेल्स, कितने वोवेल्स हैं, नंबर ऑफ वोवेल्स हैं। ठीक है, ये हमें इस प्रोग्राम के थ्रू करना था, ये हमने कर दिया। प्रैक्टिकली यूजेस क्या है, समटाइम्स फाइंडिंग द वोवेल्स इन ए पर्सन्स नेम हमें करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हुआ। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, चेक वेदर एन ईमेल इज वैलिड। भाई कोई भी ईमेल है, सपोज एक एग्जांपल है abc123@gmail.com। अब हमें ये चेक करना है, ये भाई अपने आप में एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का एक एग्जांपल है कि भाई हमें ईमेल को चेक करना है क्या ये ईमेल वैलिड है या नहीं। वैलिड होने के लिए @ आना चाहिए, उसके 3 पार्ट होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट में उसका नेम होना चाहिए, उसके मिडिल पार्ट में @ होना चाहिए, फिर एक उसका डोमेन होना चाहिए, जीमेल सपोज है, और इसके बाद में .com है, .in है, वो होना चाहिए, किस उसको करता है रिप्रेजेंट। ठीक है,
प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम बहुत सिंपल है। एक हमने ईमेल ले लिया, ईमेल नाम के किसी वेरिएबल में आपने कोई भी ईमेल डाल दिया, ये ईमेल डाल दिया abc123@gmail.com। ठीक है, लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। कहता है कि एट द रेट ऑपरेटर को देखेगा इसको स्ट्रिंग में, क्या एट द रेट इन ईमेल। अभी मैंने पहले बताया था इन ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर है कि ये पूछता है क्या एट द रेट ईमेल के अंदर है। वो कहता है यस, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या डॉट इन ईमेल, क्या डॉट भी ईमेल के अंदर है। वो कहता है यस, तो हो जाएगा। इसके बाद में एंड। एंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर कर लिया हमने, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया है। अब इसके बाद में कहता है ठीक है, इसी के कंटिन्यूस में यहाँ पे है क्या ईमेल डॉट इंडेक्स, यानी कि ईमेल डॉट इंडेक्स जो एट करेक्टर है लेस देन है ईमेल डॉट RINDEX डॉट, यानी कि दो पार्ट हैं कि इंडेक्स के क्या एट द रेट ईमेल के किस साइड में है। ठीक है, लेस देन है या इक्वल टू है इंडेक्सिंग के, तो दोनों की इंडेक्सिंग देख लेगा। ठीक है, जो भी इंडेक्सिंग है, तो राइट इंडेक्स या इंडेक्स है, तो कहेगा ठीक है ये छोटा है, तो यानी कि जो एट द रेट है वो इसके लेफ्ट साइड में है डॉट के। अगर ट्रू है यानी कि पहली कंडीशन ट्रू, एट द रेट है, दूसरी कंडीशन ट्रू, डॉट भी है, लेकिन डॉट जो है उसके राइट साइड में या एट द रेट उसके लेफ्ट साइड में है। तो ये दो चीज हमने चेक कर ली, चेक करने के ओके है तो ये कहेगा कि प्रिंट इज वैलिड। अगर ये तीन कंडीशन में से पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन डॉट की और तीसरी कंडीशन की डॉट और एट द रेट लेफ्ट राइट का कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को हमने चेक किया, वो कहता है यस ओके है, तो कहेगा प्रिंट वैलिड ईमेल है। अदरवाइज क्या लिख देगा, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है, क्योंकि एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है और कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है या सारे फॉल्स हो जाते हैं तो फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा कंडीशनल स्टेटमेंट का, और ये प्रिंट इनवैलिड ईमेल कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा पेशेंसफुल आप इसको करके देखना अपने हाथ से, तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज क्या है, बेसिक ईमेल वैलिडेशन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, कोई आपका सर्विस का फॉर्म होता है, जॉब का फॉर्म है या कोई और फॉर्म है, तो उसमें ईमेल भरा जाता है। अब ईमेल ऑनलाइन कोई भर रहा है तो गलत भरेगा, तो ऑब्वियसली बात है इट इज़ ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो उसको पहले ही चेक कर लेते हैं कि भाई अगर कोई यूज़र इनपुट कर रहा है और गलत ईमेल डाल रहा है तो उसको पहले से ही बता दिया जाए कि योर फॉर्मेट योर ईमेल इज़ रॉन्ग, तो वो सही करेक्ट भरेगा। ठीक है, अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू हम देख सकते हैं। थोड़ा सा ये हार्ड प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर, यानी कि पासवर्ड के कितने करेक्टर होने चाहिए, उस करेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, कोई भी पासवर्ड ले लीजिए, उस पासवर्ड में हमारा करेक्टर्स कितने हैं, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, कैपिटल कितने हैं, टोटल करेक्टर कितने होने चाहिए, उसमें स्पेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पहले से ही कंडीशन को देख लेते हैं और उसके बाद में हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम को बहुत सिंपल तरीके से समझिए। PWD पासवर्ड डाल दिया, और पासवर्ड सपोज मैंने यहाँ डाल दिया PYTHON, मेरा पाइथन एक पासवर्ड है, तो इसमें 6 करेक्टर हैं पहली चीज। अब ये कहता है कि हमने 8 करेक्टर का बनाया है कि हमारा पासवर्ड करेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 1 2 और 3। ठीक है, 8 करेक्टर से ज्यादा है, तो मेरा पासवर्ड बन गया 8 करेक्टर से ज्यादा है। दूसरा, उसमें एक अपर केस होना चाहिए तो अपर लेटर कर दिया, सी इनपुट, और दूसरा लोअर केस होने चाहिए तो लोअर हमने डाल दिए। अगर हमने नंबर डालते हैं कि इज डिजिट, तो डिजिट भी हमने इसमें डाल दी। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन लेते हैं, इफ लाइन नंबर 1 होगी, ये 2 होगी, ये जो है पूरी एक लाइन नंबर 2 है, ये 3 9 है और ये 4 है, एंड देन दिस इज 5। तो लाइन नंबर 2 पूरी कंडीशन चेक करता है। तो पहला कंडीशन का पार्ट है ये, क्या पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है,
तो लेंथ एक मेथड से हम निकाल देंगे। PWD जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल में आपने PYTHON123 डाला हुआ है, तो ये चेक करेगा हाँ इसकी लेंथ जो है 8 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ लेंथ कितनी आ रही है 6 7 8 9 इसकी लेंथ है, इस पासवर्ड की 9th लेंथ। तो कहता है ओके ये लेंथ ओके, तो ये हो गया ट्रू पहली चीज। फिर दूसरी आता है लॉजिकल ऑपरेटर का, नेक्स्ट करता है एंड एनी सी डॉट इज अपर। तो एनी, तो हमने क्या क्या जो सी जो करेक्टर सी डॉट करेक्टर जो है वो क्या है इज अपर, कोई भी करेक्टर। तो सी कैसे करेगा, एक फॉर लूप में चलाएगा, हर एक करेक्टर को लेगा और इस करेक्टर को चेक करेगा क्या हमारा जो करेक्टर है कोई कैपिटल है। तो फॉर लूप से वो सारे चेक कर लेगा एक एक वर्ड को, क्या इसमें कोई कैपिटल लेटर हो, कहता है यस, तो ये भी ट्रू कंडीशन हो जाएगी। फिर से लॉजिकल ऑपरेटर एक लगाएगा, क्या लोअर केस है इसमें, ये पूरा एक कंडीशन फिर से आ गई, तो क्या लोअर केस है, वो कहता है यस ट्रू। फिर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, क्या इसके अंदर कोई डिजिट एग्जिस्ट करती है, तो वो 1 बाय 1 चेक करेगा, जहां उसे डिजिट मिल जाएगी ओके कर देगा, ट्रू कर देगा। तो यानी कि इस पासवर्ड के अंदर कैपिटल भी है, करेक्टर भी, स्मॉल करेक्टर भी है और डिजिट्स भी हैं, ठीक। तो ये सारी और 8 करेक्टर से ज्यादा का पासवर्ड है, तो क्या करेगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू में कहेगा दिस इज ए स्ट्रांग पासवर्ड। अदरवाइज क्या कर देगा, सपोज मैंने पाइथन लिख दिया और पाइथन के बाद में ये 6 करेक्टर 8 करेक्टर नहीं है और 8 करेक्टर से छोटा है, तो पहले पहले केस में ही लेंथ में ही वो फॉल्स हो जाएगा। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो सारे एक कोई सा भी एक फॉल्स होने पर ये फॉल्स ब्लॉक में चला जाएगा, कहता है कि वो वीक पासवर्ड है, ठीक है। इसको और तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसका जनरली क्या यूज है, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी एक उसका एंट्री डालते हैं, एंट्री उस प्रोजेक्ट में अंदर एग्जिट करने एंट्री करने के लिए, तो उसमें पासवर्ड का एक प्रोविजन रख देते हैं, जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक उसमें आप एंट्री नहीं ले, जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे जब तक उसमें एंट्री नहीं ले सकते। तो एक छोटा सा ये प्रोग्राम आप उसको बना सकते हैं, इस ब्लॉक को आप अपने प्रोग्रामिंग में किसी प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं कि अगर 8 करेक्टर नहीं है तो वो डिनाइड कर दे, यहाँ तो मैंने वीक लिखा हुआ है उसको डिनाइड कर दे, या री एंटर पासवर्ड कर दे, तो ये भी कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देखा, इन दोनों प्रोग्राम को हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा इसको, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, फास्ट करके भी देख सकते हैं, दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग के डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया।